श्री लालू प्रसाद जी, माननीय रसायन उर्वरक एवं इस्पात मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, रामकृपाल यादव जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री टी.एस. विजयन जी, भारतीय जीवन बीमा निगम और यहाँ उपस्थित सभी बीमा अभिकर्तागण, यहाँ उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जीवन बीमा निगम को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे भी निमंत्रित किया और मैं स्वागत करना चाहता हूं अपनी तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का। सचमुच ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पटना में LIC का जोनल ऑफिस खुल रहा। ये 8वां जोन है, पूर्व मध्य जोन, और इसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा राज्य के हिस्से शामिल। एक जमाना था जबकि ये तीनों एक प्रदेश हुआ करते थे। बिहार और उड़ीसा, बाद में बिहार फिर बटा, झारखंड का उदय हुआ। मैं देख रहा हूं कि LIC के माध्यम से फिर उसी क्षेत्र को मिलाकर एक क्षेत्रीय कार्यालय की शुरुआत करेंगे। इसके लिए हम सबों को विशेष प्रसन्नता है। यहाँ LIC का काम बढ़ता जाए। LIC लोगों के जीवन में एक सुरक्षा प्रदान करता है, संरक्षा प्रदान करता है और परिवार में आत्मविश्वास का भाव पैदा करता है। इसलिए इसका प्रचार जितना ज्यादा हो, इसका काम जितना फैले, उतना अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे, आम आदमी इसका लाभ उठाए। वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में जिस आम आदमी बीमा योजना की घोषणा की थी, अब उसको लागू किया जाने वाला है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को बीमा का कवरेज दिया जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। ये बहुत ही लाभकारी चीज होगी। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से एक ही आग्रह करना चाहूंगा कि जो गरीबी की रेखा या गरीबी की रेखा का जो मापदंड है या उसका जो निर्धारण है, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों में नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं, उससे खुशफहमी पैदा होती है और हमें खुशफहमी में नहीं जीना चाहिए। वाकई गरीबों की संख्या उससे ज्यादा है। मैं बिहार को देख रहा हूं, जो आप आंकड़े निर्धारित करते हैं उनसे कहीं ज्यादा गरीबों की संख्या हमारे बिहार में है। गरीबी है, बेहद गरीबी है, नाम छूटते हैं, लोग मांग करते हैं कि हमारा नाम इसमें शामिल किया जाए। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मैं इतना जरूर आग्रह करूंगा
और आपकी जानकारी में ये बात होगी, मैं लाना भी चाहता हूँ। अभी जुलाई महीने में पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हुआ था, जिसमें नामी गिरामी लोग भी थे। टी.एन. श्रीनिवासन साहब आए थे, कौशिक बसु आए थे, वर्धन जी आए थे, अनेक लोग आए थे। जितने लोगों का गरीबी पर काम है वो तमाम लोग यहाँ पधारे थे और राज्य सरकार के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया था। एन सिन्हा इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ने मिलकर इसका आयोजन किया और उसमें भी ये बात उभर कर आई। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा, जहां आम आदमी बीमा योजना एक अच्छी पहल है, मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका दायरा संपूर्ण बीपीएल परिवार तक जाएगा कालांतर में, कुछ वर्षों में, ये प्रसन्नता की बात। लेकिन गरीबों की संख्या, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या का पुनर्आकलन होना चाहिए और तब सही मायने में हम गरीबी को दूर कर सकेंगे, गरीबी जैसी सघन समस्या को हल कर पाएंगे। इस देश में दो प्रकार के लोग, एक को ये मानते हैं कि गरीबों की संख्या ज्यादा है, ये सप्रेस्ड फिगर है जो भी कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं उदारवादी चिंतन के लोग, वो ऐसा मानते हैं कि गरीबों की संख्या बहुत कम गई है इस देश में। गरीबी आदि की बात जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। हमारा जो विकास होगा, तो मैं सिर्फ एक ही बात याद कराना चाहता हूं आपको कि आप ही की सरकार के द्वारा जो असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम करने के लिए आपने एक आयोग बनाया है, उसके अध्यक्ष श्री अर्जुन सेन गुप्ता भी यहाँ पधारे थे उस सेमिनार में, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी और एक कॉन्सेंसस उभरा था जिसको पटना कॉन्सेंसस का नाम दिया गया। तो आप वित्त मंत्री हैं, आपको सोचना चाहिए हम जो भी योजना बनाएं उसका कवरेज सबको प्राप्त हो, उसका लाभ सबको मिले और उसके लिए आवश्यक है कि हम गरीबी का आकलन नए सिरे से करें, हम खुशफहमी में न जिए, तभी हम जाकर इस देश की गरीबी को दूर कर सकेंगे। और बिहार जैसा राज्य वो पिछड़ा है, हर दृष्टिकोण से पिछड़ा है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से भले ही पिछड़ा हो, विकास के दौड़ में आज पिछड़ गया हो, लेकिन यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग मेधावी हैं। आप दुनिया में कहीं जाइएगा, बिहार के लोग काम करते हुए आपको मिल जाएंगे, मेहनत का भी काम करते हुए मिलेंगे और बुद्धि का भी काम करते हुए आपको मिलेंगे। तो बिहार में मेधा है और बिहार में मेहनत का सलूक है, बिहार की मिट्टी उपजाऊ है, ये सब कुछ बिहार है। अगर नीतियां सही होंगी तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। और जिस प्रकार से आज मेधा के मामले में, मेरिट के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, प्रेजेंस ऑफ माइंड के मामले में, कोई भी दूसरी भाषा सीखने के मामले में बिहारी राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने गरीबी की समस्या को एड्रेस किया, पिछड़े इलाकों के विकास के मामले को आपने ठीक ढंग से ध्यान दिया, जिसका मुझे पूरा भरोसा है कि आप ध्यान देंगे, तो बिहार बहुत आगे जाएगा। और एक बात आप मान लीजिए, बिहार की तरक्की देश हित में। अगर देश तरक्की करे और बिहार तरक्की न करे तो फिर वो देश की तरक्की कारगर नहीं हो सकती। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की तरक्की में योगदान होगा। और बिहार पर आपका ध्यान गया है, LIC का क्षेत्रीय कार्यालय, जोनल कार्यालय एक उसका जीता जागता उदाहरण है। ये संकेत है, इसलिए मैं इसके लिए आपको विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। हमारे दो माननीय केंद्रीय मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। दोनों योग्य हैं, दोनों अपनी महत्ता रखते हैं
और दोनों का केंद्र में अपना प्रभाव है। उन सबों के प्रभाव का भी लाभ बिहार को मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। लालू जी को पूरा रेलवे की कहानी सुना गए और यहाँ बैठे हुए लोगों को याद करा गए कि रामविलास जी और हम भी रेल मंत्री रहे हैं। लेकिन ये अनोखी अदा लालू जी में ही होगी कि भाई जहां भी जाए रेल के बारे में चर्चा कर दे। वैसे रेलवे के कार्यक्रम में ये हम लोगों को नहीं बुलाते। वित्त मंत्री जी ने अपने कार्यक्रम में बुलाया यही रेलवे के बारे में ये बता के, अच्छा लगा सुन करके। और जितनी आप तरक्की कर रहे हैं, वैसे तो जो भी वर्तमान है वो भूत होता है। जैसे रामविलास जी भूतपूर्व रेल मंत्री हैं, हम भी भूतपूर्व रेल मंत्री, आप भी भूतपूर्व रेल मंत्री हो जाइए। और इसी प्रकार से उस समय के रेल मंत्री का भाषण आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जितनी कामयाबी आपने रेलवे में हासिल की है, जिसके बारे में हम लोग सुना करते हैं, तो मेरा बस चले तो मैं तो इस देश में प्रपोज कर दूं कि ताज जिंदगी आप रेल मंत्री। भूतपूर्व रेल मंत्री के नाते रामविलास जी बगल में बैठ करके आपको सलाह दे देंगे, लेकिन हम भी एक सलाह दे देना चाहते हैं कि रेल का अनुभव खट्टा और मीठा दोनों होता है। बिहार में विकास हो, ये हम सब लोगों की साझा जिम्मेवारी है। राज्य सरकार अपना काम करे, केंद्र सरकार अपना काम करे और दोनों मिलकर के बिहार जैसे पिछड़े राज्य का विकास करें, उद्धार करें, ये राष्ट्र हित में है। आप सभी बीमा से जुड़े हुए लोग हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी दिलचस्पी बीमा की पॉलिसी कराने में है, उतनी ही दिलचस्पी जब बीमा मैच्योर्ड हो जाए तो लोगों को उसका लाभ दिलाने में भी होना चाहिए। और जो बीमा की पॉलिसी है वो जब मैच्योर्ड होता है तो उस स्थिति में जो पैसा निकलता है उसमें कुछ कठिनाइयां होती हैं। क्लेम लेने में आपका जो फॉर्म है उसका सरलीकरण कराया जाए। आदमी का डेथ हो गया, आदमी का डेथ हो गया, पॉलिसी धारक का डेथ हो गया, तो डेथ का सर्टिफिकेट और उसका वारिस कौन है इसका सर्टिफिकेट, दो ही डॉक्यूमेंट पर्याप्त होना चाहिए। आज होता ये है डेथ हो गया, उसके बारे में तरह तरह की बातें, इतनी जानकारी, इतना कॉलम्स है, इतने कॉलम्स भरवाए जाते हैं क्या? वित्त मंत्री जी ये तो आप ही कुछ करवा सकते हैं, उसका सरलीकरण कीजिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और बीमा का तो काम अलग अलग होता है। अब बीमा का एक तजुर्बा मेरा अपना भी, एक तजुर्बा दुखद है, उसके बारे में तो मैं नहीं ज्यादा कहूंगा, लेकिन एक तजुर्बा है। अब फिर रेल का नाम आ जाएगा, उस समय मैं रेल मंत्री। मैंने कर्ज लिया फ्लाइट के लिए, तो मैंने सोचा कि कर्ज हम ले रहे हैं तो इसकी जवाबदेही किसी दूसरे पर न हो। तो पता चला कि साहब अब कर्ज का भी इंश्योरेंस हो जाता, तो हमने सोचा करा ले। तो बात हो गई, लोग आ गए, सब कुछ हुआ, तो मालूम हुआ कि साहब आपको अपना जो मेडिकल टेस्ट है या ब्लड का टेस्ट है वो बीमा वाले डॉक्टर ही करेंगे। हमने कहा कि भाई रेलवे हेल्थ सर्विस बहुत बड़ा हेल्थ सर्विस है, अभी हाल में ब्लड टेस्ट हुआ है, ले लीजिए,
लेकिन नहीं मानते। CGHS का, रेलवे हेल्थ सर्विसेज का, इनका भी तो मानिए, अगर राज्य सरकारों का नहीं मानते हैं CGHS का भी मान लीजिए। अब वो बीमा का डॉक्टर पता नहीं कैसा है, वो कैसा डिटेल लेकर डाल देगा। आजकल मैंने कहा भैया हमको डिटेल नहीं डलवाना, रेलवे वाले को मानना है तो मानिए, बीमा करिए, नहीं तो मेरा प्रीमियम लौटा दीजिए। और आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं, मैंने अपना लौटा लिया। तो कुछ सरलीकरण होना चाहिए, काम किया जा सकता है। लेकिन बीमा धारक, जबकि आप अब गरीबों के लिए करने जा रहे हैं, तो अभी तो मध्यम वर्ग तक ये सिमटा हुआ है, या बहुत हद तक निम्न मध्यम वर्ग तक गया है। तो इनके पास तो कुछ सहारा मिल जाता है, सलाहकार मिल जाते हैं। लेकिन जब गरीबों तक जाएगा तो उसके पास कोई सहारा नहीं है, उसको तो राह चलते लोग ठग लेते। तो वैसी स्थिति में बीमा का अगर विस्तार कर रहे हैं तो उसके साथ साथ उसका सरलीकरण भी होना चाहिए, और क्लेम्स को लेने में जो भी सरलीकरण संभव है, सिंप्लीफिकेशन संभव है, वो किया जाए। और LIC का काम बढ़े, तरक्की करे। पहले लोग बिहार आने से घबराते थे, अब आज खुशी खुशी पटना आकर के दफ्तर में लोग काम करना चाह रहे हैं। ये प्रसन्नता की बात है। बिहार के लोग बहुत ही इज्जत करते हैं लोगों की, इसलिए बिहार से किसी भी प्रकार का मन में भय रखने की जरूरत नहीं है। बिहार तो उदार लोगों की जगह है, सहृदय लोगों की जगह है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बीमा निगम के अध्यक्ष श्री विजयन साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपने काम को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार का जो भी सहयोग चाहिए वो हम प्रदान करेंगे। आप अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने काम को बढ़ाइए, और हम सब लोगों को प्रसन्नता होती है कि जीवन बीमा निगम सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है। इसलिए जब आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को उतनी ही प्रसन्नता होती है, दिल से प्रसन्नता होती है। तो इस अवसर पर मैं आप समस्त लोगों को, अधिकारी, कर्मचारी और जितने भी बीमा अभिकर्ता हैं, उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।